बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमने रेडिकल फॉर्म्स को कन्वर्ट करके सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। रेडिकल फॉर्म से क्या मुराद है? ये जो अंडर रूट का साइन है, ये आपने एक्सरसाइज 1 जो है उसमें भी, ये चैप्टर 1 में भी ये चीज़ की है। ठीक है, तो एक दफ़ा पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन। इन रेडिकल इक्वेशंस जो सारी दी हुई हैं, इनको हमने सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। एंड फाइंड देयर सोल्यूशन, और उनका सोल्यूशन क्या होगा, यानी कि एक्स या वाई अगर दिया हुआ है तो उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन राइट फाई फॉर सोल्यूशन सेट। एक्सट्रेनियस किसे कहते हैं? ऐसी चीज जो किसी से वाबस्ता ना हो या उससे ताल्लुक ना रखती हो। ठीक है, यानी कि जो इस सोल्यूशन सेट, इस चीज का सोल्यूशन सेट ना हो, तो उसके लिए आपने फाई यानी कि एम्प्टी सेट जो है वो लिख देना है। अब यहाँ पे हमने रेडिकल ख़त्म करना है, तो आप जानते हैं जैसे ये रेडिकल ख़त्म करने के लिए रेडिकल से मुराद ये कि ये इसकी पावर 1/2 है। ठीक है जी, अगर हम इसका रेडिकल ख़त्म करें तो इससे मुराद ये है कि 2 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो ये जो है वो 2 1/2 से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें 2 1/2 से कैंसिल, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं। 2x होल का स्क्वायर अंडर रूट और 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, दोनों साइड पे स्क्वायर क्यों लेते हैं? ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी 2x इज इक्वल टू 4, किसका स्क्वायर होता है? 4 4 जार 16। x को इधर रहने दे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 16 डिवाइडेड बाई 2, x जो है हमारा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर सोल्यूशन है या एक्सट्रेनियस। चेक करने का क्या तरीका है? वही जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि यहाँ पे हम जो है वो अंडर रूट 2x के अंदर जो है x की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने निकाली है। अंडर रूट 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है जी? हमारे पास 8 है, इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 8 जार क्या होता है? 16 का अंडर रूट इज इक्वल टू 4। 16 का अंडर रूट चाहे आप कैलकुलेटर से निकाल लें या वैसे, 4 4 जार 16 होता है। ठीक है जी, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा जी? 4 और यहाँ पे भी 4, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा जो हमने x की वैल्यू निकाली। तो 8 हमारा सोल्यूशन सेट है और हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी इस रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे, x माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड का क्यों स्क्वायर लेते हैं? ताकि इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस रहे। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। x इज इक्वल टू 3 इधर आएगा तो 4 प्लस 3, ये हमारे पास 7 आ जाएगा x की वैल्यू। अब हम इस 7 को चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन सेट है या नहीं है। यहाँ पे इस x की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे? 7। 7 माइनस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 अंडर रूट आ जाएगा। अब 4 अंडर रूट जो है वो 2 के इक्वल होता है, तो 2 हमारा 2 के इक्वल, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो 7 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने ये रेडिकल फॉर्म इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो कैसे ख़त्म करेंगे रेडिकल फॉर्म को? हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी, हम इसके दोनों तरफ ये स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे लिख लिया, स्क्वायर लेने से x माइनस 5 होल का स्क्वायर और इस साइड पे 3 जो है वो होल का स्क्वायर। आपने इक्वेशन की दोनों तरफ स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई करना है ऑपरेशन, वो दोनों तरफ करना है ताकि वो बैलेंस है। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 5 और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। ठीक है जी, x को इधर ही रहने दे, -5 उधर जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस के इधर जाके प्लस का हो जाएगा,
तो 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14। तो x हमारा 14 है। अब ये चेक करते हैं कि ये सोल्यूशन सेट है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ये हमने चेक लिख दिया है और यहाँ पे हम x की जगह पे क्या लगा देंगे 14। बाकी सारी चीज़ इसी तरह से -5 और ये अंडर रूट है हमारे पास इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। 14 में से 5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। अब 3 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल होता है। तो ये 3 हमारा 3 के इक्वल आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि x 14 जो है हमारा सोल्यूशन सेट है। सो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट जो है वो 14 इस तरह हम मिडल ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरह से 2x प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 9 है। ठीक है। तो अब हमने ये रेडिकल फॉर्म खत्म करनी है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे। लेकिन हम स्क्वायर एक तरफ नहीं लेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। 2x प्लस 1 अंडर रूट इसका भी स्क्वायर ले लेंगे कंप्लीट का, और 9 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 जार 81। ठीक है। अब इस 1 को उधर ले जाते हैं तो ये 2x इधर रह जाएगा 81 और ये 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 80। ठीक है। अब x को इधर ही रहने दें, 2 को उधर ले जाएं तो x जो है हमारा 80 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 40। तो अब 40 जो है हमारे पास सोल्यूशन सेट आ रहा है। इसकी वैल्यू इसमें पुट करके चेक करते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है या नहीं। अब हम इसको चेक करने के लिए इस x की जगह पे 40 को पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह 40 आ गया प्लस 1 और इसके ऊपर अंडर रूट है। ठीक है जी। और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 80 प्लस 1 कितना हो जाएगा 81 अंडर रूट और ये 9। ठीक है। तो 81 का अगर हम स्क्वायर रूट लें आप या कैलकुलेटर से निकालें तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है जी। तो 9 हमारा 9 के इक्वल है। सो हम लिख सकते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड जो सोल्यूशन सेट है वो 40 है। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज 40। तो 40 को हम इस तरह अंडर ब्रैकेट लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने ये रेडिकल फॉर्म खत्म करनी है तो हम क्या करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। अब ये 5x माइनस 4 अंडर रूट होल का स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4 और 14 का स्क्वायर 14 14 जार 196 होता है। ठीक है। अब ये 4 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 5x 196 प्लस 4। ठीक है। अब x को इधर रहने दें, ये 196 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा। ठीक। 200 को ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके इससे डिवाइड कर देंगे। तो 5 40s आर 200। ठीक है जी। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बन रहा है वो 40 है, लेकिन हम इसको पहले चेक करेंगे कि ये कहीं एक्सट्रेनियस तो नहीं है हमारा सोल्यूशन। इसे चेक करने के लिए हम 40 को x की जगह पे पुट कर देंगे। बाकी इक्वेशन हम उसी तरह से लिख लेंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 और x की जगह पे आ जाएगा 40 माइनस 4 अंडर रूट और दूसरा जो हमारे पास दूसरी साइड पे 14 है। ठीक है। तो 5 40s आर 200 माइनस 4 अंडर रूट ये 14 के इक्वल आ गया। 200 में से -4 निकाल लेंगे तो 196 अंडर रूट आ जाएगा और ये 14 आ गया। ठीक है। अब 196 का अगर अंडर रूट लें या जिस तरह हमने यहाँ पे 14 का स्क्वायर किया था तो 196 तो ये उसका अपोजिट है। ठीक है। तो कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। तो 14 इज इक्वल टू 14। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है तो हम लिख सकते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट जो है वो 40 है। सो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट जो है वो 40, ऐसे मिडिल ब्रैकेट में आपने 40 लिख देना। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी अब हमारे पास यहाँ इस साइड पे स्क्वायर रूट है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइडों पे। ठीक है।
सो दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा जी 3x माइनस 5 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर लेना है, यहाँ पे -10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 3x और -5, ये -10 का स्क्वायर जो है वो हम 100 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का ही आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा और 10 10 आर 100। 3x -5 को अगर हम इस साइड पे ले जाते हैं तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये 105, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 335 आर 105, तो ये हमारा सोल्यूशन है या नहीं है, ये हम इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास x की वैल्यू 35 आई है, इसको इस इक्वेशन में हम x की जगह पुट कर देते हैं। 3 इंटू एक्स की जगह 35 आ गया और -5 उसी तरह से ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब इक्वेशंस उसी तरह से जगह चेंज नहीं करनी। 35 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 105 -5 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -10। 105 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब 100 का जो स्क्वायर रूट है ये है 10 और ये जो है हमारे पास -10। तो अब ये दोनों चीज़ें आप देख लें, इधर 10 है इधर -10 है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, नॉट इक्वल का साइन कर देंगे और इसको हम जो है लिख देंगे कि ये एक्सट्रेनियस रूट है और इसका जो है वो सोल्यूशन सेट इज 5। सो एन एक्सट्रेनियस रूट, सो सोल्यूशन सेट जो है हमारा, जैसे उन्होंने शुरू में दिया था कि वो 5 लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा 5 है, इसको आंसर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह लिख दें। वैसे बुक में उन्होंने 5 मांगा हो तो हम ये 5 लिख देंगे, इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने y की वैल्यू मालूम करनी जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इस स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेप जो है ये एक्स्ट्रा है, पहले तो हम डायरेक्ट ले लेते थे। यहाँ पे ये -3 है, इसको हम पहले इस साइड पे ले आते हैं, y + 4 अंडर रूट, ये -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, 2 + 3, तो ये हो जाएगा जी y अंडर रूट +4 इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो सॉरी स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों साइड पे लेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया, y + 4 अंडर रूट, यहाँ पे होल का स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, और इधर 5 का स्क्वायर आएगा। y, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, y + 4 इज इक्वल टू 5 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है जी, y इज इक्वल टू 25 - 4, y हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 में से 4 निकालेंगे तो 21। तो अब हमने ये चेक करना है कि ये 21 जो है हमारा सोल्यूशन सेट है या नहीं, हम इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे y की वैल्यू जो है हम 21 पुट कर देंगे, 21 + 4 अंडर रूट, उसके बाद -3 इज इक्वल टू 2, -3 इज इक्वल टू 2, 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 2, 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 के इक्वल होता है, 5 5 ज़ा 25, -3 इज इक्वल टू 2, 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो ये जो y21 है ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट्स के दरमियान में ये जो 21 है इसको लिख देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 21 में भी अब हमने x की वैल्यू को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे, लेकिन ये 5 जो इस साइड पे है पहले हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -2x - 1 इसका अंडर रूट इसी तरह रहने देंगे, ये 0 और 5 इधर प्लस का है, यहाँ पे इसके साथ प्लस का साइन है लेफ्ट साइड पे, तो ये -5 हो जाएगा। आपने जब भी देखना है
नंबर के लेफ्ट साइड पे देखना है, कुछ ना लिखा हो तो वो प्लस का साइन होता है, यहाँ पे आके ये -5 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, स्क्वायर ले लें। दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 1 अंडर रूट होल का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इधर 2x रह जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इस -1 को मैं इधर ला रहा हूँ तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x रहने दे, 25 में 1 ऐड करेंगे 26 हो जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x जो है हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 13 इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं वैल्यू पुट करके। यहाँ पे हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं जी, 5 माइनस अंडर रूट 2x की जगह आ जाएगा हमारे पास 13 -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ पे 5 को उसी तरह से लिख लें, -2 13 से मल्टीप्लाई होगा 26 हो जाएगा, 26 में से 1 निकाल देंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक, 5 -5 का स्क्वायर रूट जो है 25 का स्क्वायर रूट भी 5 आ जाएगा, तो ये 0। ठीक है, 5 - 5 जो है वो 0, और ये भी 0, तो दोनों जब 0 आ गए तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट जो है वो 13 है। रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट जो है वो 13 के इक्वल। जो अननोन है y, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। स्क्वायर रूट खत्म करने से पहले ये जो एक्स्ट्रा है -12 इसको हम उधर ले जाएंगे, अदरवाइज इसका स्क्वायर जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम y +1 अंडर रूट -10, इस 12 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, +12 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का इधर प्लस का 12 हो जाएगा। सही, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे y +1 अंडर रूट 12 में से 10 माइनस होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अच्छा, दोनों साइड पे स्क्वायर लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इक्वेशन पे आपने जो भी ट्रीटमेंट करना है वो मुकम्मल करना है। ठीक है, ये नहीं कि एक साइड पे कर दे, हमें ज़रूरत है इस साइड पे लेकिन साथ इस साइड को भी करना है ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। अब यहाँ पे हम ले लेंगे y +1 अंडर रूट होल का स्क्वायर, और इसी तरह से 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, y जो है हमारा बाहर आ गया, y +1 और 2 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, 2 2 ज़ार 4, y इज इक्वल टू 1 इस साइड पे आएगा तो 4 में से माइनस हो जाएगा, तो y हमारा जो है वो 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये जो है हमारा सोल्यूशन सेट है, ये कंफर्म करना है हमने, ये चेक करना है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके। अगर तो ये ठीक आ जाती है 3 की वैल्यू पुट करने से, तो विच मीन्स ये सोल्यूशन सेट ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में बाकी सारी वैल्यूज वही हैं, सिर्फ y की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपने जो ख्याल रखना है, वो कोई भी वैल्यू इक्वल के ना इस साइड पे मूव करे ना इस साइड पे मूव, जस्ट इसको सिंपली सॉल्व करके देखने के दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 का अंडर रूट -12 इज इक्वल टू -10। ठीक है जी, 4 का किसका स्क्वायर रूट होता है जी, 2 का, 2 - 12 इज इक्वल टू -10, और ये -10 आ जाएगा, 12 में से 2 निकलेंगे तो दोनों तरफ -10 आ गया, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट जो है हमारा ये 3 आ जाएगा, जो y की वैल्यू आई थी, और इसको इस तरह मिडल ब्रैकेट्स में लिख देना है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि 5t इधर भी है, 5t इधर भी है, और दोनों स्क्वायर रूट पे। पहले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सिंगल स्क्वायर रूट है, तो ये भी बिल्कुल उस तरह से सिंपल है कि हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे ताकि t जो है हम बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेते हैं, 5 अंडर रूट 5t -2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3t + 4 अंडर रूट होल का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए लगाएं ताकि ये शो हो जाए कि दोनों साइड का स्क्वायर है, दोनों कंप्लीट इसका स्क्वायर है स्क्वायर रूट का। तो ये अंडर रूट इससे कट जाएगा, ये अंडर रूट इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी 5t -2
इज इक्वल टू 3t+4। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये t वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं, 5t, ये 3t इधर आएगा, इधर प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 3t, 4 ये माइनस का 2 इधर जाके आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है। अब 5t में से 3t निकालेंगे तो 2t आ जाएगा, और 4 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, t को इधर ही रहने दें, 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, तो t हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा सोल्यूशन सेट है, ये हमने चेक करना है कि क्या ये आंसर ठीक है या नहीं है। अब ये t की वैल्यू 3 जो है इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं चेक करने के लिए। ठीक है जी, तो ये मैंने इक्वेशन दोबारा लिख ली है विदाउट t। अब t की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे भी 3 लिख लेंगे और यहाँ पे भी 3 लिख लेंगे। ठीक है जी, तो इसको अब हम चेक कर लेते हैं। अब ये आपने 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, -2, इस तरह 3 3 आर 9 +4 अंडर रूट, 15 में से 3 माइनस करें तो 13 है अंडर रूट, इस तरह 9 में 4 ऐड करें तो 13 आ जाएगा अंडर रूट। अब 13 एक प्राइम नंबर है, इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो हम लिख सकते हैं कि जो 3 है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो 3 है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 11 भी बिल्कुल क्वेश्चन 10 के पैटर्न पे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, तो हम सबसे पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करके इस x की वैल्यू को बाहर निकालते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। 9 - 2x अंडर रूट, ब्रैकेट लगा लेंगे होल का स्क्वायर ताकि ये कंप्लीट का स्क्वायर शो हो। इस तरह से इधर भी 5x - 12 ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 - 2x इज इक्वल टू 5x - 12। ठीक है, अब ये x की वैल्यूज को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये स्टूडेंट्स -2x और ये 5x इस साइड पे आएगा, तो ये आ जाएगा -5x। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे ये -12 है, ये 9 प्लस का है, इसकी लेफ्ट साइड पे आपने साइन देखना। ठीक है, इस साइड पे आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, -2x और -5x से मिलके क्या हो जाएगा, -7x इज इक्वल टू -12 और -9 मिलके क्या हो जाएगा, -21। तो यहाँ पे अब हम जो है वो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये माइनस माइनस बेशक यहीं पे कैंसिल कर दें, 21 डिवाइडेड बाई 7, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 7 आर 21। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ रहा है। अब इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेते हैं x की जगह पे कि ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है या नहीं है। ये इक्वेशन दोबारा नीचे लिख ली है जी चेक लिख के, और यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा जी 3 जो वैल्यू हमने निकाली है, और यहाँ पे भी x की जगह पे 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 उसी तरह से आ जाएगा, 2 3 आर 6 होता है अंडर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, 5 3 आर 15, 15 - 12। ठीक है जी, अब यहाँ पे इन दोनों को 6 में से 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, इस तरह से 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करें तो ये भी हमारे पास अंडर रूट 3 आ जाएगा। 3 एक प्राइम नंबर है, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। सो ये 3 जो है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है, इसको इस तरह मिडल ब्रैकेट में लिख देना है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इसमें जो है 12 को या तो हम इधर ले जाएं, या ये जो है हमारे पास स्क्वायर रूट इसके साथ माइनस है, इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो इसको हम इधर ले आते हैं, 14 को इधर ले आते हैं, तो ये 12 - 14। अब ये जो स्क्वायर रूट वाला है, ये इस साइड पे माइनस का इधर आ जाएगा पूरा, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं ताकि हम y को बाहर निकाल सकें। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिए, ये अब 12 में से 14 माइनस कर लेंगे, बेशक ऊपर वाले स्टेप पे कर लें तो -2 आ जाएगा। ठीक है, और y + 1 स्क्वायर रूट, अब दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लेना है। ठीक है जी, ये दोनों का स्क्वायर आ गया। अब 2 का -2 किसका स्क्वायर है, -2 - 4 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, y + 1 आ जाएगा। ठीक है, y को इधर रहने दें,
4, ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, वो इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इस 3 की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में चेक कर लेते हैं कि ये हमारा दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं, तो फिर ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट होगा। ये हमने चेक लिख के इक्वेशन दोबारा जो स्टूडेंट्स लिख लिए। अब यहाँ पे y की वैल्यू नहीं लिखी, y की जगह हम क्या लिखेंगे 3, ठीक है। बाकी इक्वेशन इस तरह से 12 माइनस 3 प्लस 1 कितना होता है जी 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 14, ठीक है जी। अब यहाँ पे 12 माइनस 4 का अंडर रूट जो है वो 2 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 14। 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 4। अब ये हमारी दोनों साइड्स जो आपस में इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देंगे इक्वल के ऊपर। तो ये जो है हमारा सोल्यूशन 3 जो है वो हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है, तो ये एक एक्सट्रेनियस रूट है। तो यहाँ पे आप लिख दें इट इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट, सोल्यूशन सेट जो है हमारा वो 5 आ जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट है, खाली है। क्वेश्चन 13 के अंदर हमने ये z की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले जो बाकी चीज़ें हैं 8 है या 4 है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट z उसी तरह से रहने दें, 4 भी फिलहाल रहने दें, ये 8 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा 40 माइनस 8, ठीक है जी। z अंडर रूट, अब 40 में से 8 माइनस कर दे तो 32 आ जाएगा। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है जी। तो z अंडर रूट हमारा जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें जी, z का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जार 64। तो अब ये 64 हमारा सोल्यूशन सेट है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। अब ये चेक करने के लिए इक्वेशन हमने दोबारा लिख ली है, एक्सेप्ट z की जगह हम उसकी वैल्यू 64 डाल लेंगे, ठीक है। दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कोई भी चीज़ अब हमने शिफ्ट नहीं करनी, ठीक है। ये जो जिस साइड पे है उसको उधर ही रहने देना है। अब 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, 8 8 जार 64, ये 8 आ जाएगा और ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे 8 अभी प्लस का हम उसी तरह से लिखें। तो बोर्ड मास के मुताबिक सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जार 32। बोर्ड मास क्या है जी, जिसमें कि सबसे पहले ब्रैकेट्स हैं, फिर पावर्स हैं, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 8 इज इक्वल टू 40, तो ये 40 इज इक्वल टू 40 आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो सेट जो है हमारा वो z 64 है, इसको हम मिडल ब्रैकेट्स में लिखेंगे और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 14 है, इसमें जो है थोड़ी सी वैल्यूज कॉम्प्लेक्स लिखी हुई है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी करने का सेम मेथड है, ठीक है। क्योंकि हमने a को बाहर निकालना है, तो आप दोनों साइड पे जो है हम क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, ताकि हमारे स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाए। यहाँ पे हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिख लिया, और अब यहाँ पे a+6 और a+2 अंडर रूट होल का स्क्वायर ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे a+2 ओवर a-1 अंडर रूट, और इधर भी होल का स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा जी a+6 a+2 इज इक्वल टू a+2 ओवर a-1, ठीक है। अब इन दोनों को जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला इससे और ये वाला इससे, ठीक है। a+6 मल्टीप्लाई बाई a-1, और इस तरह से a+2 a+2, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई, इसको पहले पूरे इसके साथ कर लेते हैं, a को a-1 के साथ, फिर +6 को a-1 के साथ। इस तरह से यहाँ पे चाहे तो आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें, तो a+2 होल का स्क्वायर बनेगा, उसको ओपन कर लें, या वैसे हम कर लेते हैं दूसरे मेथड से। a को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं a+2, फिर +2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं a+2 से। अब ये a से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर, ये a-1 से मल्टीप्लाई होगा तो -a,
6a से मल्टीप्लाई होगा तो 6a, 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा -6। इस तरह इस साइड पे a से मल्टीप्लाई होके a का स्क्वायर, और a 2 से मल्टीप्लाई होके 2a, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2a आ जाएगा, तो प्लस 2 2 ज़ार 4। तो अब हम जो है इनकी एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं, a का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर भी इधर ले आए, ये -a का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से अब a की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, -a प्लस 6a, ये मैं साथ साथ टिक कर देता हूँ, ठीक है जी। और ये वाला 2a इधर आके माइनस का 2a हो जाएगा, और ये वाला 2a भी इधर आके माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम इस साइड पे ले आते हैं, ये 4 और ये 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे माइनस का a -2a -3 और -2 -5 हो जाएगा। 6a में से -5 हम निकालेंगे तो प्लस a आ जाएगा, और 6 और 4 10 आ जाएगा। अब ये हमारा सोल्यूशन सेट आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हम पुट करके चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। अब ये चेक करने के लिए हमने सारे जो है क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया है, और जहाँ जहाँ पे a की वैल्यू उसकी जगह पे हम ये 10 पुट कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे भी a की वैल्यू, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। 10 प्लस 6 जो है हम क्या हो जाएगा हमारे पास 16, और 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12 अंडर रूट। इस तरह से 10 प्लस 2 12, और 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लें तो 4 3 आर 12, 4 4 आर 16। इस तरह से यहाँ पे ये 3 पे डिवाइड होते हैं दोनों, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ठीक है जी। फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन ये साइड्स जो है हमारी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो A10 है हमारा वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट जो है वो हमारा 10, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी हमारे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, तो हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करके z को बाहर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, z ओवर z प्लस 3 अंडर रूट, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, और z प्लस 2 ओवर z प्लस 6, ठीक है। इस 2 को ऐसे लिख लें ताकि z और इसमें डिफरेंस रहे, ये आ जाएगा जी स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक है। अब ये जो z है इस z प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये z प्लस 3 z प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, z प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये z से मल्टीप्लाई होगा, z का स्क्वायर प्लस 6z। इस तरह से यहाँ पे हम इस z को z प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 3 को z प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 6z, अभी इसी तरह रहने दें। ये आ जाएगा जी z से मल्टीप्लाई होगा z का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 2z, 3z आ जाएगा, प्लस 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जो z स्क्वायर और z वाली वैल्यूज उनको हम इधर ले आते हैं, z स्क्वायर, ये वाला z स्क्वायर भी इधर आ जाएगा माइनस z स्क्वायर, ठीक है जी। इसके बाद ये 6z है यहाँ पे, और 3 और 2 5 हो जाएगा, प्लस का ये दोनों प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, -5z इज इक्वल टू, ये 6 हमारे पास इधर है, ठीक है, इसको इधर रहने। अब ये z स्क्वायर से कैंसिल, 6z में से z माइनस करेंगे तो z इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक। अब ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं वैल्यूज पुट करके। अब यहाँ पे हम z की जगह पे z की वैल्यू पुट कर देंगे, इधर भी 6 आ जाएगा, इधर भी 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। अब 6 और 6 प्लस 3 9 हो जाएगा अंडर रूट, इस तरह 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, ठीक है जी, अंडर रूट।
ये 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 4 2s आर 8 और 4 3s आर 12। तो ये हमारे पास 2/3 अंडर रूट इज इक्वल टू 2/3 अंडर रूट। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो 6 के इक्वल। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट जो है वो हमारा 6 के इक्वल। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 16 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इन स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो 5x माइनस 4 अंडर रूट, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, और 7x प्लस 2 अंडर रूट, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। ठीक है, अब x की वैल्यूज को हम इकट्ठा कर लेते हैं। 5x और ये 7x इधर आके इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा। 2 ये 4 इधर माइनस का इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, 5x में से 7x में से 5x निकाल देंगे तो -2x आ जाएगा, और 2 + 4 6, x इज इक्वल टू 6 ओवर -2, x हमारा जो है वो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है या नहीं, ये हम वैल्यू इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं -3, और यहाँ पे भी x की जगह पे -3 आ जाएगा। ठीक है जी, 5 3s आर 15, माइनस का 15 और -4 अंडर रूट। इस तरह से 7 3s आर -21, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और +2। अब ये -19 का स्क्वायर रूट, और ये भी 21 में से 2 निकालेंगे तो -19। अब क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, सो हम लिख सकते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन सेट वो -3। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट जो है वो -3 है। इसको हमने इस तरह ब्रैकेट में लिख दिया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई चीज़ इसमें डिफ़िकल्ट लगी है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।